स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे दें, हर रोज़ आपको 11 बजे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है जिन्होंने थोड़ा सा अपना समय निकाल के आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स लाए हैं। सी सेट की बात करें, एचएस पेपर द्वितीय पेपर की बात करें, बैंक एग्जामिनेशन की बात करें, एसएससी, रेलवेज एटसेट्रा, जहाँ भी मैथमेथ की ज़रूरत होगी बहुत ही बेसिक से आप लोग निःशुल्क में पढ़ सकते हैं। तो हर रोज़ 11 बजे आप लोग, आजकल लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन का भी पूरा फायदा उठाइएगा और 11 बजे आप तैयार हो जाएं मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, भगवान परशुराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के कहाँ से रहा है? तो आपको ज्ञात होगा, रेणुका जी जो झील है शिमला में, तो वहीं से, माफ कीजिए शिमला में नहीं, सिरमौर में, ठीक है। रेणुका जी जो झील है वहां से इनका संबंध रहा है जिला सिरमौर से। अब इनकी हाल ही में जयंती बनाई गई, इस कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में प्रश्न देखने को मिला है। 5 मुट्ठी अनाज किस भगवान की जयंती पर उनके चरणों में समर्पित करने की परंपरा चली आ रही है? तो भगवान परशुराम के चरणों में ही ये 5 मुट्ठी अनाज समर्पित किया जाता है, लेकिन इस बार आपने देखा लॉकडाउन की वजह से इस परंपरा का निर्वहन नहीं हो पाया है। स्टूडेंट्स, यदि हम बड़ी परीक्षाओं की बात करें, एचएस, नायब तहसीलदार, अलाइड सर्विसेज, ऐसे प्रश्नों का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड वहाँ पे बना हुआ है। इन प्रश्नों को आप उस तरह की परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो। हाल ही में मंडी जिला के किस अस्पताल में कोरोना वायरस के टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई? तो इस अस्पताल का नाम है श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, जिला मंडी में स्थित है। और इसी कॉलेज के कैंपस के अंदर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो याद रखिएगा, इससे विशेष तौर पे जो एडजॉइनिंग में है मंडी से आपका कुल्लू है, उसके बाद आपका लाहौल स्पीति है, ठीक है। किन्नौर, इस साइड के लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ यहाँ पे इस अस्पताल से मिलेगा। देखो कोरोना का पॉजिटिव केस यहाँ पे देखने को मिलता है। 31 मई 2020 को रिटायर होने जा रहे हिमाचल प्रदेश के वर्तमान डीजीपी सीताराम मर्डी के बाद अगले डीजीपी कौन होंगे? तो इनका नाम है संजय कुंडू, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए जो एट प्रेजेंट है ये भी बहुत सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो पुलिस की इम्पोर्टेंस है, जो उनका रोल है, जो उनकी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि प्रशासन के नियमों को बिल्कुल सही ढंग से उनकी पालना जनता से, या उनकी जो सही ढंग से उनकी पहुंच है वो जनमानस तक पहुंच पाए। तो आप लोग याद रखिएगा, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। सीताराम मर्डी 31 मई 2020 को रिटायर हो जाएंगे और संजय कुंडू होंगे हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी। हाल ही में सुर्खियों में रहा रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे हमारा रोहतांग दर्रा आता है। बहुत बार मैंने भी पहले इसको पढ़ाया है, बस कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक कितने जिला कोरोना मुक्त हो चुके हैं? देखिए 7 जिले, जो हिमाचल प्रदेश सरकार, इनका मानना है कि 7 जिलों में कोरोना वायरस का कोई भी केस नहीं है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 3 तारीख के बाद हो सकता है जो आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी शायद बहाल हो जाए। आपको मैं बता दूं कि एक समाचार पत्र में मैं आज पढ़ रहा था कि हिमाचल प्रदेश के आमतौर पे जो मार्केट है वहाँ पे हर रोज़ 400 से 500 करोड़ का व्यवसाय होता है। पिछले कल जैसे कुछ मार्केट्स खुली थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि 100 करोड़ के आसपास कारोबार मार्केट में हुआ है। तो आप अनुमान लगा लीजिए इसमें से सरकार को कितना जीएसटी जाना था, किस तरह से कितना बाधित हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लेकिन सर्वविदित ही है कि हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से बेहतर ह्यूमन की लाइफ है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा म्यूचुअल फंड कंपनियों को राहत देने के लिए कितने करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है 50,000 रुपए, 50,000 करोड़, ठीक है। देखिए आरबीआई 1934 के एक्ट से बना एक्ट लाया गया था, उसके बाद 1935 के एक्ट के अनुसार इसकी स्थापना होती है। फिर 1949 में आई थिंक इसका हो जाता है, फिर नेशनलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट आता है, इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है आरबीआई की। और एट प्रेजेंट यदि आप लोग देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है हमारा आरबीआई, किस तरह से काम करता है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है अलग से, आप लोग उसको भी देख सकते हो। द ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्ट डाउन, देखिए ढंग से आप इस चीज़ को समझ लें पहले। द ग्रेट लॉकडाउन
टू द ग्रेट मेल्टडाउन किस वैश्विक संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? तो इसे जारी किया गया है UNCTAD। आज कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने पढ़ा है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न IAS की परीक्षा में एक तो जरूर उसमें पूछा ही जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक सैन्य खर्च पर प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पे है अमेरिका, और दूसरे पे है चीन, और तीसरे पे है हमारा प्यारा भारत। तो याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो सैन्य के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करता है वो अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे हमारा भारत है। वर्सन कोहन एंड वोल्फ द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में कौन फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? तो इनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ग्लोबल लीडरशिप के रूप में ये उभरे, जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ जिस तरह के इन्होंने स्टेप्स लिए, काफ़ी कड़े स्टेप लिए हैं, जिस तरह से दवाइयों के ऊपर इन्होंने मतलब स्वार्थपूर्ण राजनीति नहीं की, लिबरल पॉलिसी अपनाई, पूरी दुनिया के सामने दवाइयाँ दी, मानवता की सेवा करने के लिए 2 कदम आगे बढ़े, तो इससे इनकी रैंकिंग बढ़ी है। और देखिए यहाँ पे नंबर 1 ग्लोबल लीडर बन के उभरे हैं। किस देश ने कोड़े से मारने के प्रचलित शारीरिक दंड को समाप्त कर दिया? तो इस देश का नाम है सऊदी अरब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, काफी प्राचीन परंपरा थी, उसे भी अभी समाप्त किया गया इस आधुनिक युग में। तो इस देश का नाम है सऊदी अरब। ब्रिटेन की किस कंपनी को TVS मोटर्स ने खरीद लिया है? तो नॉर्टन कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा TVS मोटर्स को खरीद लिया गया है। हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों के लिए कितने करोड़ रुपए का बीमा देने की घोषणा की गई है? तो 10 लाख रुपए की घोषणा की गई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार भी क्या करती है, जो हिमाचल में कोरोना वॉरियर्स है, यदि उनको कुछ हो जाता है तो 50 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी दी गई है। कौन सा देश 27 अप्रैल को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा यूनिक प्रश्न था, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि यूनिक प्रश्न HSC या किसी परीक्षा में पूछने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो याद रखिएगा, 27 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 192 नंबर पे। यदि हम लोग बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, इंडिया का अच्छी रैंकिंग यहाँ पे नहीं है, भारत की काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की गई है? 3 करोड़ डॉलर की घोषणा यहाँ पे की गई। आपको ज्ञात होगा, अमेरिका ने WHO के लिए फंडिंग रोक दी थी। कारण क्या रहे होंगे, आप सर्वविदित है, कुछ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या क्या कारण आपको लगते हैं कि अमेरिका ने WHO की फंडिंग क्यों रोकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी पर सभी फॉर्मेट के लिए 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इनका नाम है उमर अकमल। नेक्स्ट इज, भारत ने चीन सीमा से लगे बॉर्डर पर किस नदी पर ऑल वेदर पुल का निर्माण किया है? तो यह है सुबनसिरी नदी पे इस पुल का निर्माण किया गया है, और पुल को नाम दिया गया है ऑल वेदर पुल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड में बनी कोरोना समिति के अध्यक्ष। देखिए, ये प्रश्न आएगा और नीचे ऐसा पूछ लिया जाए कि हाल ही में जिस व्यक्ति ने नोबेल पुरस्कार जीता था उनका नाम है वेंकी, या इस तरह से प्रश्न आ सकता है, नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन को किस देश की कोरोना वायरस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? और आगे ऑप्शन होंगे इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड और भारत। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नाम देखेंगे रामकृष्णन। तो हम भारत के बाहर तो हम लोग जा ही नहीं सकते, मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। इंग्लैंड में कोरोना की जो कमेटी बनाई गई है उसके प्रेसिडेंट बनाया गया है वेंकी रामकृष्णन को। स्टूडेंट्स, आपको बता दें, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, काफ़ी उत्कृष्ट किताब है हमारी, काफ़ी डिमांड भी है इस किताब की। किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, यानी हिमाचल प्रदेश की पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिलती है। पार्ट नंबर 1 में संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में, पार्ट नंबर 2 में क्लर्क से लेकर HS परीक्षा तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर डाले गए हैं। जब आप इस किताब के पार्ट नंबर B ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो आपने पहले पढ़ा होता है पार्ट 1 में थ्योरी, तो आपको समझ आ जाता है कितने प्रश्न वहाँ से पूछे गए हैं और आगे किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस किताब बन जाती है एक समग्र
समग्र अध्ययन हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए किताब सिर्फ एंड सिर्फ हमारी वेबसाइट ilastudyco.in पर हार्ड कॉपी की फॉर्म में उपलब्ध है। आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म में बहुत ही उत्कृष्ट अनुभवी अध्यापकों द्वारा किताबें तैयार की गई है, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी किताबें आपको सिर्फ एंड सिर्फ हमारी वेबसाइट ilastudyco.in पर ही मिलेगी। कुछ किताबें हार्ड कॉपी की फॉर्म है जो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आपके घर 3 से 5 दिनों में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, और उसके अलावा जो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में इनकी इंस्टेंट डिलीवरी उसी टाइम हो जाती है इलास्टडी वेबसाइट के अकाउंट पर या ईमेल के माध्यम से। तो आप लोग, यदि आपको लगता है कि आपके काम की किताब है तो आप उसे जरूर ऑर्डर कीजिएगा, थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए इलास्टडी प्लेटफॉर्म के लिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।